की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड संविदा भर्ती के अंतर्गत उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से एक और संविदा भर्ती के बारे में, जिसमें 18 से लेकर 60 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके की लोकल जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड उच्च विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से दिनांक 5/12/2024 को रिलीज किए गए उत्तराखंड राज्य में गठित स्थायी लोक अदालत हेतु मेंबर्स के पद हेतु उपयुक्त योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन पत्र आवेदन किए जाते हैं। और इसमें वैकेंसीज या पोस्ट की बात करें तो जनपद पौड़ी गढ़वाल में 2 पोस्ट है और टिहरी गढ़वाल में 2 पोस्ट है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए आपको slsa.uk.gov.in की वेबसाइट पर लगातार विजिट करना होगा। कंडीशन की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में 2 पोस्ट और टिहरी गढ़वाल में कुल मिलाकर 4 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। पौड़ी गढ़वाल में जब सिलेक्शन किसी का होगा तो उसमें चमोली भी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आएगा और टिहरी गढ़वाल के लिए उत्तरकाशी में भी आपको जाना पड़ सकता है। क्वालिफिकेशन जो इसमें है कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, अर्थात हाई स्कूल या 8th से लेके यदि आपके पास पीजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है और एक्सपीरियंस आपके कई सारे सेक्टर में इसमें एक्सपीरियंस होने चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट अर्थात जो रेल एवं बस से संबंधित जो भी कैरेज एवं पैसेंजर को लाने ले जाने का काम करते हैं, चाहे वो रोड हो, वाटर हो या गुड्स हो, तो उसके संबंध में यदि आपने कहीं काम किया है और उसका एक्सपीरियंस यदि आपके पास है, उसका प्रमाण पत्र यदि आप बनवा सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने पोस्टल अथवा डाक के क्षेत्र में काम किया है, टेलीग्राफ या फिर टेलीफोन सर्विस से जुड़े हुए आप हैं और उसका सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं एक्सपीरियंस वाला, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सप्लाई ऑफ पावर, ऊर्जा के क्षेत्र में यदि आपने काम किया है, लाइट के क्षेत्र में काम किया है, वाटर के क्षेत्र में यदि आपने काम कर रखा है, जिसका एक्सपीरियंस आप बनवा सकते हैं कहीं से भी, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने साफ सफाई के संबंध में कहीं पे काम किया है और जिसका आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं एक्सपीरियंस वाला, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विस ऑफ हॉस्पिटल क्षेत्र में यदि आपने काम किया है, डिस्पेंसरी मेडिकल में यदि आपने काम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस सर्विस में, चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस हो चाहे गवर्नमेंट इंश्योरेंस हो, किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में, बीमा के क्षेत्र में यदि आपने काम किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेक्टर में, जैसे मान लीजिए आपने टीचिंग का जॉब किया है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, किसी भी विभाग में यदि आपने टीचिंग का अनुभव यदि आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हाउसिंग एंड रियल एस्टेट क्षेत्र में जो प्लॉटिंग वगैरह होता है उसके क्षेत्र में यदि आपने काम किया लेकिन उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, एक अनुभव प्रमाण पत्र, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग एवं फाइनेंस सर्विस में यदि आपने प्राइवेट एवं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी बैंक में काम किया है या आपको अनुभव है जिसका आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 65 ईयर्स तक जो है कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सैलरी ऑफर नहीं किया जा रहा है, बशर्ते इसमें महीने में जो भी बैठक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्योंकि ये न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा, तो न्यायपालिका में जो भी ग्राम स्तर पे, तहसील स्तर पे जो भी मीटिंग्स या जन सुनवाई की जाएगी, तो हर सुनवाई के समय आपको उपस्थित होना पड़ेगा और हर सुनवाई में जो 2000 रुपये पर सीटिंग का दिया जाएगा। इसके अलावा 5000 पर मंथ कन्वेंस अलाउंस भी दिया जाएगा। तो ये एक लोकल जॉब्स के अंतर्गत ही आएगा। और इसके अलावा अप्लाई करने की जो इसमें प्रोसेस दे रखा है, पूरी तरीके से ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होगा फॉर्म, और अप्लाई करने का एड्रेस आपको मेंबर सेक्रेटरी उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ADR बिल्डिंग, हाई कोर्ट कैंपस नैनीताल, तो इस एड्रेस पे आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन अप्लाई केवल आप रजिस्ट्री पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के द्वारा कर सकते हैं। यदि आप मेल के द्वारा अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अप्लाई करने का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 तक है और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द मेंबर परमानेंट लोक अदालत, ये आपको लिफाफे के ऊपर लिखना होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे जजों द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। एक कमेटी बना रखा है, उस कमेटी के द्वारा यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। वर्क ऑफ परमानेंट लोक अदालत की बात करें तो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि किस किस सेक्शन के अंतर्गत इस अथॉरिटी को डेवलप किया जा रहा है। और डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे यदि आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है और वो लोग यदि फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनका फॉर्म यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो फॉर्म भरते समय आपको कई सारे डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सपोर्ट ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जितनी भी कॉपीज है उसकी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको भेजना होगा और आधार या पेन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको भेजना होगा। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप हाई स्कूल का मार्कशीट लगा सकते हैं और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे उसको भी यहाँ पे लगाना होगा। और इसके अलावा
सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगाना होगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट सपोर्टेड के लिए यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का कोर्स आपने कर रखा है या कोई और आप लगाना चाहते हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं। और बेसिक से डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे इस फॉर्म का जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ एप्लीकेशन नेम लिखना होगा, फ़ोटो यहाँ चिपकाना होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ मेंशन करना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा एज आपको 1/1/2025 से माइनस करके यहाँ पे मेंशन करना होगा। परमानेंट एड्रेस और होम डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन करना होगा। उत्तराखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी आपको पत्राचार का पता मेंशन करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID मेंशन करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप सबसे पहले हाई स्कूल का, इंटर का, उसके बाद ग्रेजुएशन या फिर PG जो भी आपने कर रखा है सारी चीज़ें यहाँ फिल करनी होगी। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिटेल ऑफ प्रेजेंट वर्क यदि आप कहीं काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। एनी अदर डिटेल यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे केस के बारे में पूछा जाएगा। यदि आप क्रिमिनल केस में संलग्न है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे फर्स्ट 14 नंबर पे नो आएगा और यहाँ पर भी नो आएगा। और 16 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि क्रिमिनल ऑफेंस यदि आपके पास है तो यहाँ तीनों कंडीशन में नो आपको लिखना होगा। और इसके अलावा एक से अधिक जीवित पत्नियाँ यदि आपके हैं तो यस लिखेंगे, अदरवाइज यदि आप अविवाहित हैं तो नो लिखेंगे। और एक पत्नी है तब भी आपको यहाँ पे नो मेंशन करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे टोटल ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। तो जो भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, 6 महीना है, 1 साल है, उसको आप मेंशन करेंगे। और उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि किस विभाग में आपने कब से कब तक काम किया। इसके जो प्रमाण पत्र आपने बनाया होगा उस प्रमाण पत्र में लिखा होगा डेट, उसी डेट को यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि आपने किस किस विभाग में वर्क किया है। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही बता दिया, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट और डिक्लेरेशन, यहाँ पे नाम आ जाएगा लास्ट में, प्लेस और डेट ऑफ बर्थ आपको ये मेंशन करना होगा। कंप्लीट फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।